भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली भारतीय संस्कृति सचमुच अद्वितीय है। ये वो ज्ञान परंपरा है जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, समानता और स्वतंत्रता इसके मूल सिद्धांत हैं। इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है हमारा ये शो संस्कृति संवाद। इसके माध्यम से हम आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। इसमें हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं भारत की सांस्कृतिक विविधता के अनगिनत रंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास झलकियों पर। इस 3 दिवसीय कला महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला विषय से संबंधित कई संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। सतगुर होए दया तशरदा काशी क्षेत्र में इंसान के अस्तित्व की पहली निशानियां 12 लाख साल पहले तक मिलती हैं। Big high-ling image of a honey-sweet person who has infinite powers within himself. यहाँ शनि ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि में गोचर को शनि पेयर्ची उत्सव के रूप में मनाया जाता है। झलकियों से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या खास दिखाने वाले हैं। तो अब चलते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि पिछले हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुए। तो आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं सप्ताह की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रेज ऑफ विजडम सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कला, धर्म और उपचार पर संगोष्ठी के साथ ही दृश्य कला में आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और उपचारात्मक विषय नामक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस 3 दिवसीय कला महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला विषय से संबंधित कई संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। इनमें कला और संघर्ष समाधान, बाउल दर्शन में चिकित्सा विधान, आरोग्य प्रदान करने वाला ओडिसी और इसमें निहित सार्वभौमिक सिद्धांत, नाटक आंदोलन और चिकित्सा विधान, मनोहरता का सौंदर्य शास्त्र, आध्यात्मिकता, चेतना और सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक कला प्रारूपों के रूप में धार्मिक अनुष्ठान, संघर्ष, कला और सामाजिक उपचार, भारतीय ललित कलाओं में आध्यात्मिकता, इन सब विषयों पर चर्चाएं शामिल रहीं। इन विषयों पर विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती अमिता साराभाई, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास, आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर रीला होता, सम्मेलन के सह संयोजक डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर और आईजीएनसीए के कला दर्शन विभाग की प्रमुख प्रोफेसर ऋचा कंबोज उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने सनातन के संदर्भ में धर्म के सार की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म में ये भी शामिल है कि व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन जीता है। Interestingly, when we also talk about dharma, it does not confine to only mankind. It also goes beyond the peripheries of mankind. It leads to
the nature, the flora, the fauna, and the surroundings. That is why when we say that ayam nijo pareveti ganana lagu chetasam udar charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. So the concept of kutumb goes beyond me and my family. उद्घाटन सत्र की मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय की टैगोर नेशनल फेलो डॉक्टर मधु खन्ना ने कहा कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें कला से जोड़ते हैं। Myths or itihas, what we say, so many myths in India, in the Purans. These are not just stories for entertainment. They tell us something about our human consciousness. इस 3 दिवसीय आयोजन की एक खासियत रही कि हर दिन शाम के सत्र में प्रसिद्ध कलाकारों ने मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। पहले दिन डॉक्टर रीला होता ने योग दर्शन के माध्यम से चेतना की यात्रा को निरूपित करने वाली नृत्य प्रस्तुति अंतर यात्रा से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं दूसरे दिन श्रीनिवास जोशी ने शास्त्रीय गायन बाजे 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 और तीसरे दिन यामिनी रेड्डी ने कुचिपुड़ी नृत्य से दर्शकों को आनंद विभोर कर दिया। केरल के त्रिशूर में अन्वेषम 2024 व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत वोवन वंडर्स द लेगेसी ऑफ किलिमंगलम कोरा ग्लास मैथ्स विषय पर व्याख्यान के साथ हुई। यह आयोजन त्रिशूर के पुरनाटुकरा पीएम श्री केंद्र विद्यालय में हुआ। इस अवसर पर हस्तशिल्प सेवा केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर साजी प्रभाकरण ने व्याख्यान दिया। वहीं कारीगर सिंधु एमएस ने यूनेस्को से मान्यता प्राप्त चटाइयों की जटिल बुनाई प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, जबकि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने मैट तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को देखा और इस सांस्कृतिक विरासत के बारे में सीखा। छात्रों ने कारीगरों के आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जाना। कार्यक्रम में केरल में पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया। पुदुचेरी के भारतीय पलाकले कुडम में एक अनूठे 2 दिवसीय रॉक पेंटिंग शिविर का आयोजन किया गया। इसका विषय था पुदुचेरी में रॉक पेंटिंग शिविर, छात्र प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन। इस रॉक पेंटिंग शिविर में 28 उत्साही छात्रों को पारंपरिक भारतीय रॉक पेंटिंग तकनीकों की कला और रचनात्मक व्याख्या को समझने के लिए एक मंच मिला। 2 दिनों में छात्रों ने व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया और खूबसूरत पेंटिंग बनाई, जो भारतीय रॉक कला के विशिष्ट गुणों को दर्शाती हैं। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। भारतीय संगीत एक महासागर है। इस महासागर में कई परंपराओं की नदियां आकर मिलती हैं और इसके साथ एकाकार हो जाती हैं। इस महासागर में हर रंग, हर समुदाय, हर धर्म के संगीत की छटा समाहित है। इन्हीं में से एक पवित्र रंग है गुरबानी। सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संकलित पदों को गुरबानी कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले 15 नवंबर को पूरी दुनिया में प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और आज की सांस्कृतिक प्रस्तुति गुरबानी पर ही आधारित है। सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध गायक पद्मश्री हंस राज हंस की आवाज में गुरबानी, जो उन्होंने गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरण उत्सव कार्यक्रम में गाई थी। तो चलिए भक्ति संगीत की इस मधुर धारा में डुबकी लगाते हैं। सतगुर होए दयाल न कबहू चूरिए। सतगुर 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 होए दयाल
ता शरदा पूरिए सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल सतगुर होए दया ता हर रंग मानिए सतगुर होए दया ता हर रंग मानिए सतगुर होए दयाल ता जम क डर के हार जो तू मेरे वल है जो तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदो तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा सतगुर सतगुर होए दयाल ता जम का डर के हार सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे तो अभी आपने सुना हंसराज हंस की मधुर आवाज में दिव्य गुरबानी को। यकीनन इस दिव्य संगीत ने आपके मन को अपूर्व शांति से भर दिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है और इसी माह में देवता 4 माह के शयन के बाद जागते हैं। कार्तिक में अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। विशेष तौर से वाराणसी में कार्तिक मास में अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ गंगा के तट पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। गंगा के घाटों पर लाखों दीप जलाकर अद्भुत दृश्य रचा जाता है और इस पवित्र नगरी में लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए आते हैं। वाराणसी में इस माह कई धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि तुलसी शालिग्राम विवाह और भीष्म पंचक ये सब आयोजित किए जाते हैं। सिने सर्कल के आज के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के घाटों पर होने वाले अनुष्ठानों की एक झलक फिल्म मैनिफेस्टिंग द फेथ में। Your reaction to the visuals that you are watching on your TV screen would largely depend on your personal antecedents.
you might just feel indifferent or disinterested. Or at best, you might look at them with some level of curiosity. However, if you are given to know that it is a marriage ceremony between a plant and an icon in progress, you will find it hard to brush it aside as a trivial act or as a child's play. One of the most beautiful sights in the evening is the Ganga Aarti that is held as a routine every day. Devotees throng the Dashashwamedh and Rajendra Prasad Ghats to pray and worship the Ganga. Earthen lamps are offered as a mark of respect to her. Three days after Prabodhini Ekadashi were devoted by us primarily to reflect upon the meaning and essence of these celebrations. Dashashwamedh Ghat in particular and other ghats in general were getting ready for the Dev Deepavali during these days. This unfortunate and despicable act of bloodshed of innocent people did not dampen the spirits of the devotees, though the celebrations were scaled down to holding of the Maha-Aarti in devotion to Ganga Maiya. This was done as a mark of respect to the departed souls. Newer celebrations and events are bound to evolve. Dev Deepavali is one such example. चलिए अब चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की तरफ। भारत में कई इतिहासकारों ने अपने शोध और अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को देखने की एक नई दृष्टि पैदा की। आज हम विशेष साक्षात्कार में आपका परिचय करवाएंगे इतिहास और संस्कृति के एक ऐसे गहन अध्येता से जिन्होंने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध कला इतिहासकार प्रोफेसर बीएन गोस्वामी की। उन्होंने भारतीय चित्रकला पर विशेष शोध किया है। आप भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का वर्णन करने वाले अद्वितीय महाकाव्य गीत गोविंद से भली भांति परिचित होंगे। महाकवि जयदेव की इस अमर कृति ने न सिर्फ साहित्य बल्कि चित्रकला पर भी गहरा प्रभाव डाला है। बीएन गोस्वामी ने गीत गोविंद से प्रेरित चित्रकला को भी अपने शोध का विषय बनाया। उन्होंने इन चित्रों के माध्यम से भारतीय कला में प्रेम और भक्ति के अद्भुत संगम को उजागर किया। तो चलिए गीत गोविंद को देखते हैं बीएन गोस्वामी की कलात्मक दृष्टि से। In the case of the Geet Govind, which is our primary concern, I think the painter was very intimately aware that it is not a simple thing that he is addressing himself to. He is thinking all the time, every single folio of this extraordinary series, he's making decisions, he's arriving at choices. And what goes into his thinking, what are the sort of general series of images that are roaming through his head at a particular time, things that he has inherited, shall we say, or he has seen in his own lifetime, how these are the backdrop against which he has to invent something, come up with something totally different, meaningful, relatable to this particular text, which does not simply illustrate it, that is of course far behind us, does not even interpret it, but enhances it. This enhancing of a poetic image, a poetic text,
through visual means is what a man like Manuku, the painter of the great 1730 Geet Govind, does. You spoke about sometimes a painter being touched off by a single word. I'm interested in this. Again and again, Jayadev uses the word Madhava. Oh. There are so many other names for Krishna. Madhav is something which seems to have done something to a man like Manuku. What does it mean? I mean, is it only an enemy of Madhu? Or is he honey sweet? This is related to that. Not only does he settle for the other one, while not being unmindful of his sort of great prowess in the field of battle and so, but he creates a beguiling image of a honey sweet person who has infinite powers within himself, but also is capable, as Jayadev's Krishna is, of enchanting completely. You know, those eyes that whisper into the ears of that Mor Mukut, you know, Mor Mukut Katikachni, Kar Murali Urumal, that kind of an image. But the colors, for instance, which suggest themselves to him through the text. Now, Chandan Charchita, color, right? Neel Kalevar, color. Peet Vasant, yet another color. Vanamali. So these are things these are blocks with which he builds. But then he introduces to us the figure of Krishna in this. Again and again, there are some little bees hovering around his head, here, there, and so on. They're not excellent, they're not decorative. He's apparently touched off, I think, in his mind by the fact that he is called Madhav. But this is the thing which appeals the most to him, the greatest to him. I think he's deeply aware of this, that there are things which need to be stated in words which at least match the beauty of Jayadev's verses, and therefore he goes ahead and does it, chancing his arm from time to time. There's a very limited scope that he has. There is no great narrative that we have here in front of us. But this whole business of divinity and humanity, of the sacred and the profane, so to speak, and so on, if one has to come to terms with this, he does it in his own fashion. Taking the case of narrative alone, for instance, there are all these things in the background which he could have explored in his own fashion, but he knows that he's limited. It is all happening in the outdoors. There is no great setting that he can create. It's only a sylvan setting, a forest, the river. With these limited means, he has to create some drama, some change from one thing to the other. And how he places things, takes them forward, pushes them into the background, changes the color of the background, gives us a completely flat monochromatic surface against which these faces, these figures are etched out and so on, is extraordinarily imaginative. तो अब हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में। इस सेगमेंट में हम आपको परिचित करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से, जो उसकी पहचान है। आपको बता दें कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का अहम हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा सके। तो आज जानिए पुदुचेरी के एक अनोखे गांव तिरुनल्लार के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के कारेक्काल जिले का छोटा सा गांव तिरुनल्लार यहाँ स्थित शनीश्वर मंदिर के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की कुल आबादी 6,866 है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा तमिल है। गांव की साक्षरता दर लगभग 87% है। यहाँ कुल 6 विद्यालय मौजूद हैं, जिनमें से 4 सरकारी विद्यालय तथा अन्य 2 निजी शिक्षण संस्थान हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन और मजदूरी है। यहाँ पर स्थानीय भोजन काफी कम तेल में पकाया जाता है, जो कि पचाने में काफी आसान होता है। यहाँ के पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक धोती और शर्ट है तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं।
यहाँ महिलाओं द्वारा आभूषणों में सोने के कंगन और नाक की मुकुटी पहनने का चलन है। तिरुनल्लार शनीश्वर मंदिर कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती है, जिन्हें यहाँ दरबारणेश्वर और पुणमुले अम्मन के रूप में पूजा जाता है। यहाँ शनि ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि में गोचर को शनि पेयर्ची उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये उत्सव 2.5 साल में एक बार आयोजित होता है। इस दौरान यहाँ देश भर में आए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु नल तीर्थम तालाब में स्नान करते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। तिरुनल्लार गांव आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं की विरासत को संरक्षित रखे हुए है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने सजेशंस आप हमें ज़रूर भेजें इस ईमेल आईडी पर जो नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार।